नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आपको समय है वो 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और आपका पेपर है वो 70 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपके लिए आएगा खंड अ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके गद्यांश से संबंधित आएगा। गद्यांश वैसे आप सभी विद्यार्थियों को करना आता है, क्योंकि आपने 9वीं में भी किया है, 10वीं 11वीं में भी किया है, तो आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। 2 बार आपको इसको पढ़ लेना है। गद्यांश को आपको क्या करना है, 2 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका आंसर इसमें से आपको मिल जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, स्वाधीनता को लेकर लेखक ने क्या विचार अभिव्यक्त किए, तो वो आपको लिखना है, स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य की सृष्टि से छोटे से सभी प्राणियों के अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। इनके बारे में आराम से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आराम से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें दूसरा, पराधीनता को लेखक ने क्या कहा है, तोता अपने पंखों और शीर को बार बार पिंजरे से क्यों टकराता है। तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या स्मरण कर रहा है, यानी क्या याद करवाना चाहता है। निर्जीव और अनिकारी के विलोम शब्द आपको लिखने हैं और गद्यांश का शीर्षक लिखना है। आराम से लिख सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये भी आराम से आप कर सकते हैं, हर बार करके आते हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बालकों की टोली अपने को कौन सी सेना कहती है। बादल सेना, देव सेना, इंद्र सेना या मेंढक सेना, उनको अपने आप को क्या कहती है, वो आपको लिखना है। अगला है, नए राजकुमार के सत्ता संभालते ही सपेटा घात में दंगल का स्थान किसने लिया। गोल्फ ने, फुटबॉल ने, घोड़ों की रेस ने या जन्माष्टमी ने। इसका भी आंसर आपको लिखना है, अच्छे से याद करना है। तीसरा प्रश्न है, मैं सांचों को 2 तार के लिए फिरता हूँ। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, यानी अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूँ, मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूँ, मैं लोगों को जंजीकृत करता हूँ। तो आप इसका आंसर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पतंग कविता में किस संध का प्रयोग हुआ है। मात्रिक, वार्णिक, मुक्त या संध मुक्त। तो ये आपको लिखना है। पांचवा है अब सिद्ध का प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि थे। छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। आत्मकथा, निबंध, कहानी, संस्मरण। तो ये आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है विद्यार्थियों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। मेरा बेटा तो एकदम शहर है वाक्य में शब्द शक्ति है। परिपत्र के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आपको लिखना है। बादल रोग कविता के रचयिता कौन है, ये आपको लिखना है। इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। फिर उसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 काव्य कृतियों के नाम लिखने हैं। फीचर शब्द का निर्माण लैटिन के किस शब्द से हुआ है। योद्धोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे। फिर उसके बाद में टेलीविज़न कार्यक्रम में प्रसारण का कौन सा तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और इंटरनेट पत्रकारिता का क्या आशय है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में खंड ब आएगा। खंड ब में 11वां प्रश्न है, भक्तिजन के आजनों से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, वो आपको लिखना है। 12वां प्रश्न है, उषा कविता में निजल झिलमिलाती गोरदेह के द्वारा किस दृश्य का चित्रण हुआ है, ये आपको स्पष्ट करना है। 13वां प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद अगला है, बाजार में एक जादू है, लेखक जनेंद्र कुमार के अनुसार यह जादू कब और किस पर नहीं चलता है, ये आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है, योद्धोधर बाबू ने कौन सी अदा किसनाद से लिखी थी, ये आपको लिखना है। तो इस तरह से ये प्रश्न आएंगे। आगे आएंगे आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न खंड स के अंतर्गत।
इसमें 16वां प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर गांवों की भयावह दयनीय स्थिति का वर्णन करना है। अथवा ऑप्शन रहेगा, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। अथवा ऑप्शन मिलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको लिखना है। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता का पता कैसे चलता है, ये आपको लिखना है। अथवा ऑप्शन मिलेगा, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोनू जोदड़ो के महाकुंड का वर्णन आपको करना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है। अथवा ऑप्शन रहेगा, सिल्वर वेडिंग पाठ की मूल संवेदना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाना है। और 20वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर की ओर से विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार करनी है। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न रहेंगे। अथवा में ऑप्शन आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों, जयनारायण विश्वविद्यालय की ओर से एक विज्ञप्ति प्रारूप तैयार करके जिसमें परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की सूचना दी गई हो। तो ये विज्ञप्ति आपको यानी विज्ञापन आपको लिखना है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब होता है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। कैसे लिखोगे विद्यार्थियों, पहले नाम लिखना है आपको प्रसंग, ठीक है। प्रसंग के बाद में आपको लिखना है कि उक्त लाइनें हैं इस पाठ से ली गई हैं, इसके लेखक ये हैं और इसमें ये बताया गया है या फिर इसके बारे में बताया गया है। इस तरह से आपको कम से कम 3 या 4 लाइनें लिख देनी है। यानी आपको किस पाठ से लेखक का नाम वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़े हैं पाठ तो आराम से देखते ही आपको पता चल जाएगा ये भाई उस पाठ से आया है, तो वो लिखना है। फिर उसके बाद में आपको लिखनी है व्याख्या। क्या लिखनी है, व्याख्या। तो वो 2 नंबर उसमें क्या मिलेंगे और व्याख्या के 4 नंबर मिलेंगे। टोटल 6 नंबर का आपका ये प्रश्न आने वाला है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, आराम से आप देख लीजिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग की व्याख्या करनी है। इसी तरह से पद्यांश भी आएगा तो उसकी भी आपको व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। महिला के जीवन में शिक्षा की आवश्यकता। अथवा में ऑप्शन मिलेगा, स्वच्छता अभियान में से आए सामाजिक परिवर्तन। और इसके बाद में एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मोबाइल फ़ोन सदुपयोग और दुरुपयोग। इन तीनों में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। लेकिन विद्यार्थियों, निबंध है वो आपको 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा। कितने, 300 शब्दों में। तो 300 शब्दों का मतलब है कम से कम 2 या फिर 3 पेज आपको भरने हैं। आराम से आप भर सकते हैं, क्योंकि आपकी लिखावट भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ है, क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप आराम से निबंध लिखिएगा। और यहाँ पर इन 5 नंबरों को आपको गंवाने नहीं देना है। जैसा भी आता है निबंध लिखना है आपको, ठीक है ना। एक भी नंबर को गंवाना नहीं है विद्यार्थियों। और सबसे बेस्ट स्कोर करने की आपको कोशिश करनी है। आपके परीक्षा की मैं उज्जवल शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे। बिल्कुल आप होशियार होंगे, आराम से सबसे बेस्ट स्कोर करके आइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से ज़िले और कौन सी तहसील से इस वीडियो को देख रहे थे। हो सके तो अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। विद्यार्थियों, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।